और आर्गुमेंट दे रहे हैं। पर डीके दुबे जी सुनिए, क्या आप बदलेंगे संविधान? आप बताइए, आप ही की विचारधारा पे डीके दुबे जी सबसे ज्यादा सवाल उठता है। देखिए, ऐसा है, जब आप सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करते हैं और संविधान निर्माताओं ने सेकुलर, वहाँ अमेंडमेंट आया था सेकुलर को लेके, खुद डॉक्टर अंबेडकर ने सेकुलर शब्द को एक्सेप्ट नहीं किया था उस समय, अगर आप प्रीएम्बल की बहस को सुनेंगे तो। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी लेकर आई, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब सेकुलर शब्द जोड़ा गया तो जम्मू कश्मीर में वो प्रीएम्बल को एक्सेप्ट होना था। एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि सेकुलर शब्द जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने या वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसने क्यों नहीं स्वीकार किया। सेकुलर शब्द से इतना ही प्यार था तो जम्मू कश्मीर ने जब ये कहा कि सेकुलर शब्द को हमारे यहाँ हम लागू नहीं करेंगे, तो फिर इनमें से किसने किसने उस समय विरोध जताया था और ये कहा था कि सेकुलर शब्द पूरे हिंदुस्तान पर लागू होता है, वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो बार बार कह रहे हैं कि साहब वो आपने ये पूजा पाठ क्यों करवा दिया, अंबेडकर साहब ये बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल प्रति में किस प्रकार से राम दरबार बना हुआ था, कैसे उसमें शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज बने हुए थे, कैसे वहां भगवान बुद्ध बने हुए थे। हर पृष्ठ के हर चैप्टर की का एक मोटो है, उस पर भारत की धार्मिक सहिष्णु परंपराओं के जो उद्यता रहे हैं उनका पूरा दरबार बना हुआ है। तो क्या संविधान बनते समय ही संविधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि साहब आप साधु संतों को अंदर ले गए, बाकी को क्यों नहीं ले गए। भाई, सिंगोल को कौन मानता है? सिंगोल को जो मानता है, जो उसकी पूजा पाठ करवाएगा, जो उसको स्थापित करवाएगा, उसको ही तो ले जाया जाएगा। भाई, क्या इस्लाम अनुमति देता है कि सिंगोल की ये आरती करेंगे? क्या इनके मजहब में ये बात स्वीकार की जाती है कि सिंगोल को ये वैसा मानेंगे? भाई, जिसका जैसा, जहां पर जिसकी उपयोगिता है वैसा वहां धार्मिक पाठ करवाया गया, सभी से करवाया गया। लेकिन सिंगोल चूंकि अंदर स्थापित होना था, इसलिए जो संतों को स्थापित करना था, संतों को अंदर ले जाया गया। इसमें गलत क्या है? तस्वीर वहां पहुंचे होंगे, तस्वीर खिंच गई, तो साहब तस्वीर पुरानी कोई तस्वीरें तो वहां बहुत सारी खिंची हैं, उन तस्वीरों में से वही तस्वीर क्यों उनको पसंद आई कि साहब ये वाली तस्वीर उनको सूट करती थी, इसलिए आई। बाकी वहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, वहां पूरे देश का लोकतंत्र था, वहां पूरे देश के लोग पहुंचे थे, सभी संवैधानिक पदों के लोग पहुंचे थे। अब 21 पार्टियां वहां नहीं गईं, तो 21 पार्टियां नहीं गईं तो क्या 21 पार्टियों को न्योता नहीं मिला था? क्या 21 पार्टियों को छेक दिया गया था या अलग कर दिया गया था? ऐसा तो नहीं था। अब आप अगर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, तो आपके विरोध की वजह से नए जो संसद बनी है वो संसद का उद्घाटन तो नहीं रोक दिया जाएगा, या संसद की कार्रवाई तो नहीं रोक दी जाएगी कि आप विरोध कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। ये हमें देखिए, ऐसा है, मैं आपसे, देखिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए फिर कहिए। अब घनश्याम तिवारी जी कह रहे हैं उतनी देर से कि साहब ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। आप मुझे बताइए, मुलायम सिंह जब ये शब्द कहते थे कि भाई बच्चों से गलतियां हो गई हैं, तो वो संवैधानिक शब्द था। जिस समय निठारी कांड हुआ था, निठारी कांड में इनके एक बड़े नेता ने, जो कि उप मुख्यमंत्री या सब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा था बड़े बड़े प्रदेशों में छोटे छोटे कांड हो जाता है, जहां छोटे छोटे बच्चों के कंकाल मिले थे, और राम भक्तों पर इन्होंने गोलियां चलाई थी। ये सब अच्छे काम थे, बहुत अच्छे काम थे। और अभी संसद में सर्वधर्म को लेकर सभी प्रकार के अनुष्ठान हुए, अंदर हुए, बाहर हुए, कक्ष में हुए, टेंट लगाकर हुए, लेकिन हुए संसद में ही ना। संसद के दोनों सत्रों में अलग अलग होता है, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए समस्या है। बाकी कोई रिजू दत्ता जी जल्दी से कुछ कहना चाहते हैं? दुबे जी जोड़ ले दीजिए। रिजू दत्ता जी, फिर मैं अतीकुर रहमान और AK वाजपेयी जी के पास जाऊंगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जवाब दे दीजिए। बीजेपी के बहुत बड़े नेता और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, उन्होंने ट्वीट किया कन्नड़ में, जिसका ट्रांसलेशन आप भी देख सकते हैं जो दुबे जी, कि देश के राजा नमन कर रहे हैं सिंगोल को। इसका मतलब क्या होता है? नरेंद्र मोदी जी इस देश के राजा हैं? ये लोकतंत्र है क्या ये राजतंत्र है? ये मैंने नहीं किया, तृणमूल कांग्रेस ने नहीं किया, प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने किया। आप इसके साथ सहमत है इस बात से? आप सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। मैंने वो ट्वीट सुना, देखा है ना, मुझे उसकी जानकारी है। वो तो देख लीजिए ना, थोड़ा देख के जवाब दीजिए।
मैं ये कह रहा हूं वो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, आप उनसे प्रश्न करिए, अच्छा होगा। लेकिन आपके लिए जो मेरे मन में आ रहा है कि आपको वही तस्वीर क्यों दिखाई पड़ी जो साधु संतों के साथ थी? उसमें तो हजारों तस्वीरें खींची गई, सबके साथ खींची गई, वो तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई पड़ी? केवल साधु संतों की तस्वीरें, क्योंकि आपको साधु संत हजम नहीं हो रहे होंगे ना। समस्या ये है कि दिमाग में बात यह है ना कि बात यह है 37, याद रखिएगा दुबे जी, 37% लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, मतलब देश के सारे हिंदुओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया है। तो ये हिंदू धर्म के पीछे आप लोग जो झंडा लेके भागते हैं ना, ये काम नहीं होने वाला। कर्नाटक के हिंदुओं ने वोट नहीं किया बीजेपी को, याद रखिएगा ये चीज भी। आप सिंगल भले ही लगा दे, दक्षिण भारत ने मुंह बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया है, ये याद रखिएगा। जनता है, ये सब जानती है, धर्म के नाम पे और जुमले नहीं चलेंगे। लेकिन सच ठीक है, लेकिन दुबे जी आप बात को जवाब दीजिएगा, 1 मिनट के लिए रुक जाइए। मैं एक बात बता दूं, जरा स्पीड को बड़ा करके भी दिखाइए मुझे। एक नई खबर आ गई है, आरजेडी ने एक फोटो ट्वीट करी है, उसमें अमरीश पुरी हैं, देश के जाने